हाँ, हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इससे पहले हम दो चौपाई और दोहे पढ़ चुके हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण परशुराम की बातें सुन करके हंसते हैं और बहुत ही मधुर वाणी में बोलते हैं, अहो मुनि से महाभट मानी, अहो मुनिराज तो बड़े माने जाने योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। वो बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं और मानो पहाड़ को फूंक मार करके उड़ा देना चाहते हूँ। यहाँ कुम्हाड़ा बतिया को नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाही। लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी छुई मुई नहीं है जो तर्जनी को देखकर मर जाएगा, अर्थात मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके पास ये धनुष बाण और फरसा देख करके मैंने अभिमान सहित कुछ कह दिया। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। भृगुसुत, मैं आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और आपके कांधे पर जनेऊ देख करके मैं आपने जो कुछ भी कहा उसे सहन कर लिया। मैंने अपने क्रोध को पी लिया। सुर महेशुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्त पर और गायों पर कभी भी हाथ नहीं उठाया जाता है या उन पर अत्याचार नहीं किया जाता है। बधे पाप अप कीर्ति हारे, यदि वध करते हैं तो पाप लगता है और अगर हार जाते हैं तो अपयश मिलता है। मारत हूँ पाप पर तुम्हारे, यदि आप हमें मार भी देते हैं तो भी हम आपके पाँव ही पड़ेंगे क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। हे मुनिवर, आपके तो जो वचन है वही करोड़ों कठोर वज्र के समान है। तो आपने ये जो धनुष बाण और फरसा रखा है ये तो व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण कहते हैं कि जो ये सब देखकर मैं अगर कुछ अनुचित कह रहा हूँ, हे महामुनि आप मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि आप धैर्यवान हैं। सुनी सरोस, सरोस मैंने क्रोध सहित, भृगुवंश मणि परशुराम जो हैं क्रोध सहित लक्ष्मण की ये सारी बातें सुन करके बहुत गंभीर वाणी में कहते हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि है। यह काल के बस में हो करके अपने कुल का घातक बन रहा है, अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी है और सूर्यवंशी होते हुए यह उस पर चंद्रमा के कलंक की तरह है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये निरा मूर्ख, अबोध और जो संकोच नहीं करता है ऐसा है। काल कवल होई क्षण माही, ये क्षण भर के अंदर काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मैं इसे मार डालूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कोई मैं पुकार कर कह देता हूँ फिर मुझे कोई कोई मुझे दोष नहीं देगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, यदि तुम इसे उबारना चाहते हो, इसे बचाना चाहते हो तो कही प्रताप बल रोष हमारा, तो इसको हमारा प्रताप, हमारा बल और हमारे क्रोध के बारे में बता दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण उनकी बातों को सुन करके स्वयं कहने लगते हैं कि हे मुनि, सुजस तुम्हारा, आपका सुयस, तुम ही अछत को बरने पारा। आपके रहते हुए कोई दूसरा और कैसे वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। हे ऋषिवर, आप तो अपने मुंह से अनेक बार अपनी प्रशंसा कर चुके हैं। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहूँ हो, यदि अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ तो आप फिर से कुछ कहिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ, इस तरह से अपनी प्रशंसा को रोक करके इस असह्य दुख को सहन मत कीजिए। वीर व्रति तुम धीर अचोभा, आप वीर व्रति हैं और आप धैर्यवान हैं, ये आपको यह शोभा नहीं देता। गाली देत न पावहु शोभा, आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापु।
आगे लक्ष्मण कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं वो समर में, वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, वो अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। नहीं जना वही आप, वो अपने बारे में अपनी तारीफ नहीं किया करते हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, रिपु को अर्थात शत्रु को रण में, युद्ध भूमि में विद्यमान पाकर, उपस्थित पाकर के केवल कायर ही होते हैं जो अपने प्रताप को बखानते, अपने यश को बखानते हैं। इसके आगे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही।